बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। अच्छा देखिए, इस सवाल में अब हम ना तो इक्वेशंस को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ना हम इनका कोई स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ना कोई फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है, ना हम इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, ना हम इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक जो इक्वेशन होती है वो सीक्वेंस में मतलब नहीं है, एक फार्मूले की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, एक फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है, चलें आज हम सीखते हैं कि इन इक्वेशंस को किस तरह हमने सॉल्व करना है। हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सबसे पहले हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लेना है। 2x + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x + 16 अंडर रूट में इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। जो स्क्वायर उसकी पावर है वो अंडर रूट से कट जाएगी, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला को ओपन कर दिया है। ये 7x + 16 एज इट इज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट से इसकी वैल्यू कट गई है। फिर हमने 2 का स्क्वायर लिया तो 4x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 20x आता है और ये 25 आता है। यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप मतलब के छोड़ दिया, वो मैं आपको करवा देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या चेकिंग करनी है, ठीक है। हमने पुट करना है, हमारे पास क्या है, x बराबर है -1, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने -1 को पुट करना है, ठीक है। -1 पुट करेंगे। 2 × -1 + 5 इज इक्वल टू 7 × -1 + 16। 2 1 ज़ा 2 -2 + 5 इज इक्वल टू -7 + 16। ये +3 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो +3 इक्वल के बाद ये -7 है और ये +16, तो ये मेरे पास 16 में से 7 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर जो अपने अंडर रूट से कट जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास चेकिंग करने का मकसद क्या होता है कि हमें पता लग जाए कि हमारा जो आंसर आया है, ठीक है, वो बिल्कुल राइट आया, एग्जैक्ट आया, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे या तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव आने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव। अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब था ये हमारा क्रॉस है, ठीक है, कोई मिस्टेक हमने की है। इसलिए अगर हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल ना आता, तो इसका मतलब है हमारी जो एक्स की वैल्यू आई है वो रॉन्ग है। तो हमने एक, हमारे पास x इज इक्वल टू -1 वैल्यू आई थी और एक हमारे पास दूसरी वैल्यू आई है -9/4 है, ठीक है। मैं इसकी भी आपको एक चलो चेकिंग करके बता देती हूँ, बाकी आप लोग चेकिंग खुद करेंगे बाकी क्वेश्चंस की, ठीक है। इसका है 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16। पुट x बराबर है -9/4 टू -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 × -9/4 प्लस 16। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 7 को टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 63 आ जाएगा बाय 4 माइनस के साथ प्लस 16। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 1 ज़ा 2 1 टाइम जाता है तो -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही, प्लस अब 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम्स जाता है तो 2 × 5 करेंगे, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, -9 प्लस 10/2 आ गया। 10 में से 1 गए, 9 गए 1, 1/2 आ गया, ठीक है। अब ये वाली साइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4/, -63, क्योंकि 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है तो 1 को 63 से मल्टीप्लाई करें तो -63 ही आएगा, प्लस अब 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम्स जाता है तो हमने यहाँ पे 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 4 1 ज़ा 4 6 64 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 64 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हमने इसमें से क्या करना, माइनस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट से कट जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्रूव हो गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर लिया।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास √x+3 इज इक्वल टू 3x-1। हमने क्या कहा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, x+3 का होल स्केयर ले लिया, √ इज इक्वल टू 3x-1 का होल स्केयर। ये √ से कट गया इसका स्केयर, तो x+3 बन गया, और ये हमारे पास फार्मूला बन गया a - b का होल स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो x+3 एज इट इज 9x स्केयर माइनस 3 2 6x प्लस 1, फिर 9x स्केयर माइनस 6x प्लस 1, ये प्लस 3 था इस तरफ आके -3 बन जाएगा, ये प्लस x था इस तरफ आके -x बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। 9x स्केयर माइनस 6x माइनस x, माइनस और माइनस प्लस होता है, -7x बन गया है, प्लस 1 -3 तो -2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। a b c की वैल्यूज़ आ गई, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज़ को पुट किया, तो हमारे पास 121 आया, इसका 11 का स्केयर आता है, तो काट गया। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप आता है 7 + -11/18। एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफ़ा हम लोग इसको नेगेटिव में लिखेंगे। 7 + 11/18, 18 और 18 काट गया, 1 आ गया। फिर हमारे पास 7 में से 11 में से 7 को माइनस किया तो -4/18 आ गया। 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, -2/9 और 1 आ गया। इसकी चेकिंग आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहे हैं, 4x इज इक्वल टू √13x + 14 - 3। अब हमने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। ये 4x है, ठीक है, और ये इक्वल के बाद हमारे पास -3 है, √ के बाहर वैल्यू है, ठीक है। ये -3 था तो उस तरफ जाके +3 बन जाएगा, तो इसका फिर हमने स्केयर ऑन बोथ साइड ले लिया। तो ये हमारे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab बन गया, और ये 3x + 4 आ गया। 4 का स्केयर 16x स्केयर, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24x प्लस 3 का स्केयर 9। फिर ये हमारे पास 13x, ये हमारे पास इक्वल नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये 13 पॉजिटिव था, इस तरफ आके नेगेटिव बन गया, ये +4 था तो इस तरफ आके, सॉरी ये 14 है, ये इधर +14 है, इस तरफ आके -14 बन गया, इक्वल टू 0। 16x स्केयर 24x में से हमने 13x को माइनस किया तो हमारे पास 11x आ गया। 9 में से 14 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास -5 आ गया। हमने a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई, a हमारे पास है 16, b हमारे पास है 11 और c हमारे पास है -5। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 441 आया। 441 21 का होल स्केयर आता है, ठीक है, होल स्केयर से ये इसका कट गया तो ये हमारे पास आता है -11 + -21/32 आ गया, ठीक है, क्योंकि 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 32 आ गया था। एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा हमने, ये 32 और ये 32, ये हमारे पास कैसे, सॉरी एक मिनट रुक जाए, ये हम -11, ये चीज़ इधर सॉल्व की हुई है और ये चीज़ हमने इधर सॉल्व की हुई है। अब देखिए -11 में से हमने 21 में से 11 को माइनस किया तो हमारे पास 10 आ गया। 10/32, 2 5 टाइम्स 10 हो जाता है, 2 1 ज़ार 2 और 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, तो ये 5/16 आ गया। -11 -21 -32 आ गया, तो ये 1 आ गया, इसका कटिंग होगी 1 टेबल से। तो अब हमने क्या किया, -1 और 5/16, ठीक है, इसकी चेकिंग आप लोगों ने खुद करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, 3x + 100 - x इज इक्वल टू 4। अब ये 3x + 100 इधर ही लिखा रहने देंगे, इक्वल 4, ये -x उस तरफ जाके +x बन जाएगा, तो इसका हमने स्केयर ले लेना है, ठीक है, इसका अगेन हमने स्केयर लेना है, इनके कटिंग करनी है, फार्मूले को ओपन करना है, ठीक है। अब हमने 3x + 100 ले लिया है, इक्वल के बाद 4, ये -x इस तरफ जाके +x बन जाएगा, ठीक है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड आ जाएगा। 3x + 100 का होल स्केयर इज इक्वल टू 4 + x का होल स्केयर। √ से इसका स्केयर काट गया तो ये मेरे पास 3x + 100 एज इट इज़ आ गया। 4 का स्केयर a स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab फार्मूला ओपन कर दिया। 3x + 100 एज इट इज़, 4 का स्केयर 16, 4 2 ज़ार 8x प्लस x स्केयर प्लस 8x प्लस 16, ये -3x -100, क्योंकि ये दोनों इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर x स्केयर 8 में से हमने 3x को माइनस किया तो 5x आ गया। फिर 16 और 100 में से 16 को माइनस किया तो 84 इज इक्वल टू 0। a b c की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, a हमारे पास आया है 1, b हमारे पास आया है 5 और c आया है हमारे पास -84। हमने इस फार्मूलेज में वैल्यूज़ को हमने पुट किया तो ये हमारे पास 361 आ जाएगा। 361 हमारे पास किसका स्केयर आता है, 19 का स्केयर आता है, जो अपने √ से कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो
कट गया तो हमारे पास -5 प्लस -19/2 आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा हमने इसको नेगेटिव में लिखा। पॉजिटिव में किया हमने तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 19 में से 5 को माइनस किया तो 14 और 2 2 1 ज़ार 2 2 7 टाइम्स 14, फिर -5 -19 तो माइनस माइनस प्लस -24 आ गया। 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 -12 तो ये आपके पास क्या आएगा 7 और -12 आंसर आता है, क्योंकि 1 नीचे है ना हो उसका कोई मतलब इतना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो -12 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, √x + 5 + √x + 21 इज इक्वल टू √x + 60। अब हमने क्या किया, इसमें भी स्केयर ऑन बोथ साइड्स ले लिया। ये हमारे पास होल स्केयर आ गया और ये होल स्केयर से अपने अंडर रूट से कट जाएगा। अब ये हमारे पास a + b का होल स्केयर है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू x + 60। ये a स्केयर कट गया, ये b स्केयर अपने उससे कट गया, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x + 5 एज इट इज़ प्लस 2 x + 5 और x - 21 को हमने x + 21 को हमने क्या किया a की अंडर रूट में कर लिया। फिर ये प्लस x + 21 इज इक्वल टू x + 60। ये हमारे पास x था और ये भी हमारे पास x था तो 2x बन गया। ये 5 है और ये 21 है तो इन दोनों को प्लस किया तो 26 आ गया प्लस 2। अब इन दो ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x को x से किया तो x स्केयर प्लस 21x प्लस 5x माइनस 105, सॉरी दोनों प्लस हैं, प्लस 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 105। ठीक है, इज इक्वल टू x + 60। 2 ये वाला क्योंकि मल्टीप्लाई रहेगी साथ ही रहेगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी x स्केयर प्लस 21x में प्लस 5 करेंगे तो 26x प्लस 105। फिर ये x + 60, ये वाला 2x इस तरफ जाएगा तो -2x बन जाएगा। ये प्लस 26 से इस तरफ जाके -26 बन जाएगा। ये हमारे पास 2 और इनको एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से हमने क्या करना है, x 2x में से x को माइनस किया तो -x आ जाएगा और 60 में से 26 को माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इनकी एक मतलब चेंजिंग कर दी, क्योंकि ताकि हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव हो तो 34 - x कर दिया। अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड ले लेंगे, स्केयर ले लिया हमने, इसका अंडर रूट से कट गया, ये 2 का स्केयर 4 बन जाएगा। 4 अंदर x स्केयर प्लस 26x प्लस 104 है, 4 को अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास 4x स्केयर प्लस 104x प्लस 420 आ गया। इक्वल के बाद 34 a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। फार्मूलेस को ओपन किया, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो अब हमने इनको अरेंज करके लिख देना है। 4x स्केयर प्लस 104x प्लस 420 माइनस 1156 प्लस 68x माइनस x स्केयर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगी तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास 3x स्केयर प्लस 172x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। ए की हमारे पास 3 वैल्यू आई है, बी हमारे पास 172 आया है और सी हमारे पास क्या है 736 आ गया। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया, इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास -172 प्लस माइनस √196 का होल स्केयर अंडर रूट से कट गया और 6 आ गया। एक दफ़ा अब हमने इसको पॉजिटिव में लिखा और एक दफ़ा हमने इसको नेगेटिव में लिखा। पॉजिटिव में लिखा तो हमारे पास 24 और 6 बच गया, जो हमने कटिंग कर ली। ठीक है, कटिंग कैसे हमने कर ली, 2 3 टाइम्स 6 आ जाता है हमारे पास, 2 1 ज़ार 2 और ये हमारे पास 24 आता है, 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 12 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12 तो x हमारे पास 4 आ जाएगा। तो -172 -196 इन दोनों को हमने प्लस किया, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा, दोनों को प्लस करेंगे 368 ओवर 6 आ जाएगा। 2 3 टाइम्स 6 2 1 ज़ार 2 1 कैरी 2 8 टाइम्स 16 2 4 ज़ार 8 184/3 आ जाएगा। अब हमने इसकी चेकिंग करनी है, पुटिंग x बराबर है 4 इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी, जो हमारे पास फर्स्ट में वैल्यू आई थी, जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट कर देंगे। 4 + 5 इज इक्वल टू 9, 4 + 21 इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास 3 का स्केयर बन जाता है, ये 5 का स्केयर बन जाता है, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसी तरह हमने इसके अब राइट साइड पे जाना है तो 4 + 60 64, 8 का स्केयर कट गया, 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमारे पास पुटिंग हमने करना है x इज इक्वल टू -184/3 इन इक्वेशन 1 में सेम पुट करेंगे, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने -184/3 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास -169/3 प्लस दिस एंड दिस वैल्यू आ गई। 13 का स्केयर ओवर 3
11 का, क्योंकि 121 था तो 11 का स्क्वायर आ गया, ये -2 का आ गया क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिए। 13 बाहर चला गया, √-1 कर दिया, 11 बाहर आ गया क्योंकि ये अपने अंडर रूट से काट गए थे। ठीक है, 11 बाहर -1 और यहाँ से 2 बाहर तो -1/3। आप देखें 13 i/3 प्लस 11 i/3 इज इक्वल टू 2 i। ठीक है, तो विच हमने क्या कहा कि विच इज़ ट्रू। अब ये हमारे पास ट्रू कंडीशन कैसे है, ये हमारे पास क्या है, तो हमने क्या विच इज़ नॉट ट्रू। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम इसका एलसीएम ले लें ना तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 13 i प्लस 11 i प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 i/3 इज इक्वल टू 2 i/3। ये 2 i/3 है तो ये हमारे पास नॉट ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, इन दोनों में से देखना कोई एक कंडीशन भी ट्रू कर गई तो इस मीन्स के ये हमारी कंडीशन ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या √x+1 प्लस √x-2 इज इक्वल टू √x+6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑन स्केयरिंग, हमने इस पर लिखते हैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। x+1 प्लस x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ साइड्स पे ले रहे हैं तो x+6 आ जाएगा का होल स्क्वायर। ये अपने होल स्क्वायर से काट जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू x+6। ये अपने अंडर रूट से काट जाएंगे, x+1 प्लस x-2, ये ब्रैकेट वाले एज इट इज़ आ जाएंगे, +2। अब ये हमने एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं, x+1 इंटू x-2 इज इक्वल टू x+6। ये x और x किया तो 2x, ये 1 में 2 में से 1 गया तो -1 प्लस 2 अंडर रूट, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, फिर x को 1 से किया तो 1x प्लस -2 आ जाएगा, x+6 आ जाएगा। ये मेरे पास 2x-1 प्लस 2x² प्लस -x इज इक्वल टू x+6। ये हमने 2x² माइनस x-2 एज इट इज़, ये x+6, ये +2 था इस तरफ जाके -2x, ये -1 था इस तरफ जाके +1 बन गया। 2 अंडर रूट x² माइनस x-2 इज इक्वल टू x और x को क्या तो -x आ गया प्लस 7 आ गया, 6 में 1 7। 2 अंडर रूट x² माइनस x-2 इज इक्वल टू, मैं चाहती हूँ फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव रहे इसलिए हमने इनकी चेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 2 अंडर रूट x² माइनस x-2 होल स्क्वायर ले लिया, 7 माइनस x का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इससे कट जाएगा लेकिन इसके भी ऊपर तो स्क्वायर है, ये 4 बन जाएगा। x² माइनस x-2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 49 प्लस x² माइनस 14x। 4x² है, 4x², ये पॉजिटिव इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा 4x, ये नेगेटिव इस तरफ जाके पॉजिटिव बन जाएगा, -8 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। 4 में से 1 गया, 3x² प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 14 में से 4 गए तो 10x माइनस प्लस 49 में 8 करेंगे तो 57 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है 3, बी हमारे पास क्या है 10, सी हमारे पास क्या है -57। अब हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे।
अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ बी है वहाँ बी, और जहाँ सी है वहाँ पे हमने सी की वैल्यू को पुट करना है। तो ये हमने वैल्यूज़ को पुट किया। माइनस बी की जगह -10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 4ab/2a कर दिया। ठीक है, 10 ये वैल्यूज़ को पुट किया हमने। 100 प्लस 684 आ गया। ये फिर हमारे पास 784 आ गया। 784 हमारे पास 24 का स्क्वायर आता है, अंडर रूट से कट गया। -10 प्लस -28/6 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास प्लस माइनस में आता है। एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखना है। प्लस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव, तो 28 में से 10 गए 18/6 आ जाएगा। 2 3 ज़ार 6 और 2 9 टाइम्स 18, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। नेगेटिव से करेंगे हमारे पास तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा। 28 में 10 प्लस करेंगे तो 38, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 18 बन गया। 2 9 टाइम्स 18 तो -19/3 आ गया। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 3 करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर बनता है जो अपने अंडर रूट से कट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो 2 + 1 3 इज इक्वल टू 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास ये प्रूफ हो गए। सो विच इज़ ट्रू। ठीक है, सोल्यूशन। फिर पुटिंग हमने किया x इज इक्वल टू -19/3। अब 19/3 हमने पुट किया, आप लोग देख सकते हैं। तो जब हमारे पास अंडर रूट माइनस में आ जाए तो उसको हम वैल्यूज़ को बाहर निकाल के उसका स्क्वायर लेके अंदर हम वैल्यू -1 लिख देते हैं। जब हमारे पास अंडर रूट -1 हो तो वो हमारे पास आयोटा कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, सो विच इज़ नॉट ट्रू सोल्यूशन, ये हमारे पास सोल्यूशन ट्रू नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अंडर रूट 11 - x माइनस अंडर रूट 6 - x इज इक्वल टू अंडर रूट 27 - x। हमने क्या किया, स्केयर ऑन बोथ साइड ले लिया। a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 27 - x का होल स्केयर, जो अपने अंडर रूट से कट गया हमारे पास यहाँ पे। ये हमारे पास a का स्केयर माइनस बी, a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला बन गया। a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। ये अपने a स्केयर और b स्केयर अपने अंडर रूट से काट जाएंगे, एज इट इज बाहर आ जाएंगे 11 - x, और यहाँ से 6 - x बाहर आ जाएगा। ये 2 है, ये दोनों अंदर a के अंडर रूट में, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये अपने अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो 27 - x एज इट इज आ गया। फिर हमने यहाँ पे इन दो को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। 11 को 6 से किया तो 66 - 11x - 6x माइनस प्लस x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू दिस वैल्यू। फिर हमने -2 और अंडर रूट ये वाली इधर ही लिखी रहने दी। ये यहाँ पे जो पॉजिटिव थी उस तरफ जाके नेगेटिव बन गई, और जो नेगेटिव उस तरफ जाके ये हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव बन गई। जब ये हमारे पास पॉजिटिव बन गई, हमने इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास क्या बन गया, -2 अंडर रूट 66 - 17x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 + x। अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स आपने अगेन लिखना है। ठीक है, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड लेना है। ये अंडर रूट से कट जाएगा, लेकिन 2 का स्केयर 4 बन जाता है, और ये माइनस था, माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। 4 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास a + b का होल स्केयर बन गया। a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। इनको हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास 3x स्क्वायर - 88x प्लस 164 इज इक्वल टू 0 बन गया। a की वैल्यू भी आ गई, b की और c की भी। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, इसमें वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास 88 प्लस -76/6 आ गया। एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा इसको माइनस में। प्लस में किया तो हमारे पास 82/3 आ गया, और जब माइनस किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसकी चेकिंग है, चेकिंग आप लोग अब खुद करेंगे। 1.4 बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहे हैं, अंडर रूट 4a + x माइनस अंडर रूट a माइनस x इज इक्वल टू अंडर रूट a। तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1.4 एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके 11 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। स्केयर ऑन बोथ साइड्स ले लिया हमने। ये a माइनस बी का होल स्केयर बन गया, ये कटिंग होके अंडर रूट से बाहर a आ गया। a का स्केयर अंडर रूट से काट के बाहर आ गया, यहाँ से b अंडर रूट से काट के बाहर आ गया, और 2ab को हमने a के अंडर रूट में लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ये a एज इट इज़ बाहर आ गया। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, ये 4a था और ये a था तो 5a बन गया है हमारे पास। ये x था और वो हमारे पास प्लस x है और माइनस x है, जो हमारे अपने x से ये दोनों क्या हो गए, काट गए। -2 अंडर रूट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 बन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, a था। अच्छा, ये हमारे पास a है ना, ये a इधर ही रहेगा। ये जो हमारे पास 4a था ना, ये 4a है, और एक a हमारे पास गया तो ये मेरे पास 5a बन गए। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे ये a साथ आ रहा है। ठीक है, ये a चल रहा है।
ठीक है। फिर ये 5a पॉजिटिव है, इस तरफ जाके नेगेटिव बन जाएगा, ये वाला a पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमारे पास 2√4 ये चीज़ आ जाएगी। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लिया। ये बेशक आप लोग एक साथ ले लें स्क्वायर इसका ऐसे, और यहाँ पे आप लोग स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स को रहने, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे तो 16a स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये अंडर रूट से वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 16a स्क्वायर एज इट इज़ आता रहेगा। फिर हमने ये 16a स्क्वायर में है और वो पॉजिटिव में, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, 16a स्क्वायर और 16a स्क्वायर की कटिंग हो जाएगी, पीछे हमारे पास 12ax माइनस 4x बच जाएगा, ठीक है। 12ax माइनस 4x स्क्वायर बचता है हमारे पास, ठीक है। यह हमारे पास 4x स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने क्या किया, x को एक कॉमन ले लिया और 4x कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये 4x कॉमन आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -4a कॉमन ले लेते हैं हम लोग। -4x कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास 3a प्लस x इज इक्वल टू 0 बन गया। जब ये -4 है तो -4a, अच्छा देखिए हमने यहाँ से -4x कॉमन लिया ना, तो अंदर हमारे पास 3a प्लस x बच गया था इक्वल टू 0। क्या है, -4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक और स्टेप में मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारे पास -4x इज इक्वल टू 0 रहा, x इज इक्वल टू 0/-4, तो x इज इक्वल टू 0 ही आता है। फिर ये चीज़ हमारे पास 3a प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3a माइनस 3a बच जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास दो, एक तो x हमारे पास 0 आया है और दूसरा हमारे पास x इज इक्वल टू 3a आया। अब हमने क्या करना है, चेकिंग करनी है हमने इसकी, पुट x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट करना है। अब ये हमारे पास 4a प्लस 0, फिर ये माइनस a इज इक्वल टू a आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास 4a का हाफ 2a का होल स्क्वायर आ जाता है, फिर a इज इक्वल टू a, ये अपने अंडर रूट से काट के 2a माइनस a इज इक्वल टू a, 2a में से एक a माइनस गया, a इज इक्वल टू a, तो विच इज़ हमारे पास ट्रू कंडीशन। फिर नेक्स्ट में x इज इक्वल टू -3a पुट करेंगे हमारे पास, जब 3a पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -a इज इक्वल टू a, तो -3a इज क्या हमारे पास होगा, एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। ये हमारे पास एक्सट्रीनियस सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो -a इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया, a इज इक्वल टू -2a था इज इक्वल टू 0 आ गया, तो फिर 2a में से एक हमने माइनस किया तो नेगेटिव में आ गया, एक नेगेटिव में आ गया एक पॉजिटिव में आ गया, तो हमने क्या लिख दिया कि -3a इज एक्सट्रीनियस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहे हैं, 9x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा है, अब ये x स्क्वायर प्लस x सेम है और यहाँ से भी x स्क्वायर प्लस x सेम है, हम इसको कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या सपोज y ले लिया, ठीक है। y हमारे पास क्या है, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, इसकी जगह y प्लस 1 माइनस इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लिया, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab बन गया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये हमारे पास अंडर रूट से काट गया तो बाहर आ गया, ये a स्क्वायर भी बाहर आ गया, यहाँ से b स्क्वायर भी बाहर आ गया, अंदर ये चीज़ रह गई थी, इनको एक ही ब्रैकेट में लिखा, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2 इंटू वाई, ये प्लस और माइनस काट गया, वाई स्क्वायर -1 बच गया इज इक्वल टू, ये 1 था, ये यहाँ पे y प्लस 1 है और यहाँ पे y माइनस 1 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी आपस में कटिंग हो जानी है, कैसे, अब ये y पॉजिटिव है और यहाँ से ये y, ये 2y बन जाएगा, ये +1 था और ये -1 था, तो ये भी हमारे पास क्या होगा कि +1 -1 आपस में काट जाएंगे। फिर चले मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ, लेट y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों में सेम है, और आगे यहाँ पे +1 है और यहाँ पे आगे -1 है, इसलिए हमने y प्लस 1 ले लिया माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लिया, y प्लस 1 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1। ये अपने अंडर रूट से काट गया, y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1 ये काट गया, 2y बन जाता है। और ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab था ना, तो माइनस आएगा, माइनस 2 एक ही अंडर रूट में लिख देंगे, y को y से करेंगे तो y का स्क्वायर माइनस y प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये फिर हमारे पास क्या है, माइनस 2, ये प्लस y माइनस y काट गया अंडर रूट, y का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बच गया, माइनस 2 y का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव इस तरफ जाके नेगेटिव बन जाएगा। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ले लेंगे, माइनस 2 y का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 y का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये 4 y का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। 4y का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4y, 4y का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर प्लस ये वाला 4y माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4y कट गया, 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/4। तो देखें जब हमारे पास y इज इक्वल टू 5/4 आ गया, ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे y की जगह क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4, ये चीज़ आ गई थी हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमने इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ जाके ये नेगेटिव बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एक a हमारे पास है 1, b भी हमारे पास है 1 और c हमारे पास है माइनस 5/4, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है और हमने यहाँ पे इसकी ये वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास -1 प्लस माइनस √6/2 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। हमारे पास क्या है, √x² प्लस 3x प्लस 8 प्लस x² प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे हमने x² प्लस 3x की जगह पे y को लेना है और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था सेम वैसे ही इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हमने लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 3x ले लिया, तो x² प्लस 3x की जगह y प्लस 8 और y प्लस 2 कर दिया इज इक्वल टू 3। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हमने फार्मूला अप्लाई किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू दिस किया। ये a स्क्वायर अपने अंडर रूट से काट गया, यहाँ से b स्क्वायर अपने अंडर रूट से काट गया, तो हमारे पास y प्लस 8 ऐसे ही आ गया प्लस 2ab एक ही अंडर रूट में हमने लिख दिए और प्लस यहाँ से ये चीज़ आ गई इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। यहाँ से y और y को प्लस किया तो 2y आ गया, 8 में 2 को प्लस किया तो 10 आ गया प्लस 2 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ये वाली वैल्यू हमने 2 मल्टीप्लाई एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ से 2y इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से 10b इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो -10 बन जाएगा। तो ये 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 6 इज इक्वल टू 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो -1 माइनस 2y आ जाएगा। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे, ये अपने अंडर रूट से काट जाएगा और ये 4 आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू ये a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा हमारे पास। ये हमने 4y का स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 इज इक्वल टू 1 प्लस 4y प्लस 4y का स्क्वायर आ जाएगा। 4y का स्क्वायर हमने और माइनस 4y का स्क्वायर है प्लस 40y है माइनस ये प्लस उस तरफ जाएगा तो -4y आ जाएगा हमारे पास। ये प्लस 64 है तो ये -1 है, उस तरफ जाके -1 हो जाएगा। 4y काट जाएंगे हमारे पास, ये 40y है
और ये हमारे पास -4 है, तो ये मेरे पास 36y आ जाएगा, ठीक है। और ये 64 में से 1 गया तो 63 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 मैंने कॉमन ले लिया, 12y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 12y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 12y प्लस 21 इज इक्वल टू 0/3। 12y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो मैं 3 अगेन कॉमन ले रही हूँ, 3 4s are 12। अच्छा कॉमन रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 12y इज इक्वल टू -21, y इज इक्वल टू -21/12। 3 4s are 12, 3 7s are 21, तो y इज इक्वल टू -7/4 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, पुटिंग करनी है। जहाँ पे y आएगा वहाँ पे हमने y किसकी जगह, जो हमारे पास वैल्यू थी, वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, x² प्लस 3x इज इक्वल टू -7/4 है। ये हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 1 आ जाता है, बी हमारे पास 3 आ जाता है और सी हमारे पास 7/4 आ जाता है, ठीक है। हमने ए बी सी की वैल्यू आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो b हमारे पास क्या आया था, 3 आया था, ठीक है। -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -4ac, क्या है मेरे पास 7/4/2a। ये मेरे पास -3 प्लस -9, ये 4 है और ये 4 काट गया तो -7 आ गया, ये 3 और ये तो /2। अब ये मेरे पास क्या आता है, -3 प्लस -2/2, तो -3 प्लस √2/2, ये हमारे पास क्या है, आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, √x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस √x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने कि हाँ लेट x² प्लस 3x इज इक्वल टू y, तो y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। ये अपने अंडर रूट से काट गया, y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 प्लस 2, ए के अंडर रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। y और y क्या, तो 2y प्लस 9 और 4 क्या 10, 13 प्लस 2 y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। 2y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इधर ही लिखा रहने देंगे, 25 प्लस है तो -13 माइनस 2y, पॉजिटिव थे उस तरफ जाके नेगेटिव बन गए। 2 अंडर रूट y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 में से 13 के 12 माइनस 2y। अगेन हम लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 2 अंडर रूट y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये अपने अंडर रूट से काट जाएगा, ये 4 इंटू
वाई का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। 4y का स्क्वायर प्लस 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4 और 5 52y। 36 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2 कैरी 12 13 14 प्लस 144 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर किया है तो 144 आता है। 12 इंटू 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 144 प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 144। 12 को 4 से क्या 4 2 ज़ार 8, 48 आ गया। ठीक है, 48y। ये हमारे पास है 4y का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, ये इधर आ गया प्लस 52y, ये उधर है तो प्लस 48y प्लस 144 माइनस 144, ये आपस में काट गया, ये आपस में काट गया। ये हमारे पास 54 में 48 को प्लस करेंगे, 58 में 48 को प्लस क्या 10, 4 और 5 9 और 10 100 y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0/100, तो y इज इक्वल टू 0। y हमारे पास 0 आ गया। अब हमने क्या किया था, y की जगह पे हमने किसकी जगह पे पुट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई किया था। तो y की जगह ये चीज़ हमने y के सपोज ली थी, इक्वल ली थी। तो हम अब क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास x प्लस 3 बच गया इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, क्योंकि ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड हो जाता है तो ये ऑलरेडी 0 बन जाता है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। एक हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आया और 0 आया हमारे पास सोल्यूशन सेट। अब आप लोग इनकी चेकिंग करके इसका आंसर भी मालूम कर सकते हैं। आज हमने 1.4 एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया है। कल हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।